अपने शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम, साहब श्री हरिंदर भैया जी के चरणों में प्रणाम, माता राजमणि नीलम दीदी जी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहन जी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो भाई बहन, शिव गुरु चर्चा कैसे चले आया और सभी भाई बहन का दिक्कत परेशानी दूर हुआ। शिव चर्चा को लाने का काम साहब श्री हरिंदर भैया जी ने लाए और बहुत कठिनाई बहुत परिश्रम के बाद महादेव जी को अपना गुरु बनाए। साहब श्री हरिंदर भैया ने बचपन में जब 10 से 12 साल की अवस्था में थे तो उनके घर पे उनके माता पिता अध्यापक लगवाए थे पढ़ने के लिए और घर पे ट्यूशन करते थे, पढ़ाई भी करते थे साहब जी। और एक दिन मास्टर जी ने चमत्कार दिखा दिया साहब जी को और कहे, हरिंदर जरा अपने कॉपी से पन्ना फाड़ के दो। और पन्ना फाड़ के हरिंद्रानंद जी ने दिए मास्टर जी को। मास्टर जी ने उस पन्ने को लिए और अपने दाहिने भुजे पर रगड़े और उस पन्ने पर महादेव जी का चित्र आ गया। हरिंद्रानंद जी ने सोचे कि मैं तो कॉपी का पन्ना दिया था और इस पन्ने पर महादेव का चित्र कैसे आ गया, ये कैसा चमत्कार है। और उनके मन में विचार आ गया कि मैं भी ये तंत्र मंत्र विद्या सीखूंगा। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए मास्टर जी से कहें हरिंद्रानंद जी। तो मास्टर जी बोले कि इसके लिए आपको भी गुरु बनाना पड़ेगा। कहें ठीक है मास्टर जी, मैं तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए तत्पर हूँ और आपको गुरु बनाऊंगा और हमें सिखा भी दीजिए। तब साहब जी ने, मास्टर जी दिन में उनको पढ़ाते थे और रात में हरिंद्रानंद खा पी के उनके कमरे में चले आते थे। मास्टर जी साहब श्री हरिंद्रा के घर पे ही रहते थे, सोते जागते खाते पीते दिन रात वहीं पे ही रहते थे। और इसी तरह एक दिन फिर गए हरिंद्रानंद जी उनके कमरे में तंत्र मंत्र विद्या सीख के रात में वो अपने बिस्तर पर जाने लगे तो उनके माता जी को पता चल गया कि हरिंदर तुम कहाँ से आ रहे हैं। हरिंद्रानंद जी कभी झूठ बोलते नहीं थे। वो कहे, माता जी मैं तो मास्टर जी के पास गए थे तंत्र मंत्र विद्या की ज्ञान लेने के लिए। तब उनको माता पिता को ये पता चला तो बिहाने हरिंद्रानंद जी को बाहर भेजवा दिए। और मास्टर जी सुबह हुआ तो सोचे कि अभी हरिंद्रानंद आए नहीं पढ़ने के लिए। और उनके माता पिता जी सोच रहे कि मैं तो ज्ञान कुछ और बुला के दिलाने चाहता था और ये ज्ञान तो तंत्र मंत्र की विद्या सिखा रहे हैं। और इसके बाद मास्टर जी चले गए, कहें कि हरिंद्रानंद नहीं है, आप जाइए। मास्टर जी चले गए और वहीं विचार साहब श्री हरिंद्रानंद के मन में रहता था और तमाम तंत्र मंत्र विद्या वाले को गुरु बनाए। और बनाते बनाते 14 साल बीत गया और उसके बाद शमशान में गए। शमशान में जाके तपस्या करने लगे महादेव जी को। वहाँ पे भी महादेव जी नहीं मिले।
वहाँ प्रेत बाधाओं से आने जाने लगे और प्रेत बाधाओं से दोस्ती हो गया। जब वहाँ दोस्ती हो गया तो महादेव जी कहें कि यहाँ पर भी मैं आके फंस गया। कहें अब क्या 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 करें। हरेंद्रानंद जी के मन में विचार है कि हमारे माता पिता जी बताते थे जब गुरु भगवान हो सकता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है। उनके मन में विचार आ गया साहब जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान है। और ये जान के साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने शिव को भगवान जान के मान के अपना गुरु बना लिए और 3 कसम वहीं खाए। आज के बाद महादेव जी मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब आकाश से आएंगे फोटो के में जो दिखते हैं तो अब मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा कि बहुत लोग ऐसे आकाश से आए हमसे छल कपट कर लिए, मैं नहीं मानूंगा। और शरीर रूप में आएंगे महादेव जी, साधु के रूप में आएंगे तो भी मैं आपको नहीं मानूंगा। इसके बाद क्योंकि साधु के रूप में भी बहुत से गुरु बनाए थे महादेव साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने। और तीसरा कसम खाए साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने कि अब से जितना गुरु बनाया था वो सब छोड़ दूंगा। अब मैं केवल आपको ही गुरु बनाऊंगा। आप जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे वही मैं सीखूंगा, वही पढ़ूंगा लिखूंगा। महादेव जी को गुरु बना के साहब श्री हरेंद्रानंद जी चले गए। न पूजा करते न पाठ करते हैं। आप सभी को प्रणाम।